अस्सलाम वालेकुम। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो ट्रेंडिंग में हैं, उन पे वीडियोस बन रही हैं, मीडिया में उनकी कवरेज जा रही है। कभी मरियम नवाज साहिबा जाकर उन्हें गाड़ी हैंड ओवर कर रही हैं। मतलब कि एक जश्न का समा पूरे पाकिस्तान में इस यौम आज़ादी पर अरशद नदीम की बदौलत अभी तक जारी है। अच्छा, जहाँ तो बहुत सारे लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अरशद नदीम ने इंसानी तारीख की और ओलंपिक्स की हिस्ट्री की छठी बड़ी थ्रो कर दिखाई है, तो वहाँ दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परेशान हैं। और परेशान वो इसलिए है कि अरशद नदीम को इतनी कवरेज क्यों दे रही है, मतलब मीडिया इतना क्यों चढ़ाकर पेश कर रहा है, क्या ये कोई पेड पब्लिसिटी स्टंट है? देखें। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सिलसिला शुरू हो गया हैरत अंगेज तौर पर, बड़ा दिलचस्प था कि मुल्क के तुलर से कई लोग निकल आए और ये कहने लगे कि जी वो फलाना बंदा था, उसने ये रिकॉर्ड बनाया था, उसको तो कुछ नहीं मिला, और वो बंदा था जिसने ये कर दिखाया था, तो हुकूमत ने उसको तो कवरेज नहीं दी। उसको मतलब अरशद नदीम ने दे मीन टू से कि अरशद नदीम ने ऐसा क्या कर दिखाया। अरशद नदीम ने जनाब ओलंपिक्स में एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने इंसानी तारीख की छठी बड़ी थ्रो उन्होंने की, जब तक का मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किन चीज़ों का मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। और अगर किसी शख्स ने कोई बहुत बड़ा काम किया होता है ना, तो वो उसको दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अरशद नदीम का कोई मीडिया मैनेजर नहीं है, कोई सिंपल एक आम इंसान है हमारी तरह का, और लोग खुद से जाकर उससे मिलना चाह रहे हैं, लोग उसके बारे में सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने जो कर दिखाया है वो उसने इस मुल्क का एक ऐसा इमेज दुनिया के सामने पेश किया है जो आप अरबों डॉलर्स खर्च करके भी आप नहीं कर पाते। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है कि खेल और आर्ट फन किसी भी तरह का कोई भी इस किस्म का जो स्किल है वो दुनिया उसको किस नज़र से देखती है। मतलब नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया में क्यों पसंद किया जाता, या शाहरुख भारत के लिए एक इतना बड़ा ब्रांड क्यों है। तो ये चीज़ें पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ में अपना सार ना फूकने बैठ जाया करें। कोई चीज़ कोई अकल और शऊर से दिमाग अपने को इस्तेमाल भी कर लिया करें कि हर चीज़ में सियासत कि जी अब देखिए अरशद नदीम ने जब मेडल जीता है तो नून लीग की हुकूमत है, अब नून लीग के बारे में उसने कोई अच्छे लफ्ज़ बोल दिए तो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी चॉइस है। और ये गलती अगर किसी की है तो वो नून लीग की है, वो नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट की है कि वो उसको किस तरीके से जाहिलाना तरीके से कैश कराने की कोशिश करी। लेकिन अरशद नदीम की जो अचीवमेंट है ना वो असली और सच्ची है। उसको हुकूमत पंजाब की तरफ से एक गाड़ी दी जाए, 10 गाड़ियाँ दी जाए कम है। यहाँ जो सरकारी अफसरान मुल्क का हज़ारों अरबों का बजट खा जाते हैं हर साल अपनी घरेलू अखराजात की मद में, मेंटेनेंस की मद में, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। अरशद नदीम एक आम शख्स पे 4 पैसे लग गए हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है। मसला असल में ना पीटीआई को ये बहुत तकलीफ है कि हमारा जो हीरो था बनवे का, उसके मुकाबले में एक नया हीरो क्यों तख्लीक हो रहा है। तख्लीक किया नहीं जा रहा जनाब, तख्लीक हो रहा है, नेचुरल, ओरिजिनल, ऑर्गेनिक। और तारीख ने किसी शख्स को क्या मकाम देना है उसका फैसला कोई भी मीडिया नहीं कर सकता। जिस तरीके से पीटीआई को नहीं क्रश किया जा सका था, उसी तरह आपको ये भी मान लेने की ज़रूरत है कि अरशद नदीम की अचीवमेंट बहुत ही ऑर्गेनिक और ओरिजिनल। तो ये अरशद नदीम के हवाले से। वैसे तो और कोई चीज़ ऐसी है नहीं इस यौम आज़ादी पे जिसके बारे में खुशियाँ मनाई जाए। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का जो मामला चल रहा है, आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। घर से आप बाहर निकल जाएं तो आपके सिग्नल्स मर जाते हैं, कोई वॉइस मैसेज हो या ऑनलाइन कोई काम हो तो आप नहीं कर सकते वाईफाई के बगैर। और मुल्क के बहुत सारे इलाकों में, जैसे बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, गिलगित, सिंध के कई इलाके हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पहले भी गैर अलानिया तौर पर बंदिश या तो सारा दिन होती थी या दिन के कुछ औकात में होती थी। लेकिन अब पंजाब ने भी माशाल्लाह उस फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। और कोई हुकूमत का शख्स ये सोचने को तैयार नहीं है कि मुल्क में रहने वाला जो आम इंसान है, कोई बच्चे हैं जो अपना ऑनलाइन काम करके अपना रोज़गार बना रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, कोई वीडियोस के ज़रिए अपना काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं जहां फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं दुनिया की बेशुमार बड़ी कंपनीज की तरफ से।
उन सब का काम रुक गया है। जिस तरह ऑनलाइन डिलीवरीज के मतलब मसाइल हैं, जो बच्चियों ने लोगों ने ऑनलाइन पेजेस बनाए हुए हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, उनका सारा काम ठप हो चुका है। लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, हमें यह फिक्र है कि बिजली के बिल ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से करने हैं ताकि मुल्क को, क्योंकि ये मुल्क चल ही बिजली के बिलों पर है। इस सारा ये जो मायूसी का माहौल है उसमें अगर एक खुशी की चीज़ आ गई है, एक आम शख्स ने सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे 27 साल की उम्र में एक ऐसी चीज़ कर दिखाई है जो नामुमकिन सी लगती थी। आप मतलब मैं वीडियोस देख रही होती हूँ, आप नीरज चोपड़ा का लाइफस्टाइल देखें और अरशद नदीम का लाइफस्टाइल देखें। ठीक है, हुकूमत ने उसे नौकरी दी हुई है और नून लीग के अच्छे काम भी बहुत सारे उसमें हैं, लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि हमारी हुकूमतों की या इवन हमारी आवाम की भी तरजीहात में खेल या खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा, बदकिस्मती से क्रिकेट के अलावा जो खिलाड़ी हैं वो कभी भी शामिल नहीं होते। इवन मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों ने कि जी माएँ तो एक जैसी होती हैं, माएँ बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन अब नीरज चोपड़ा की माँ जो बेटे के गोल्ड लेने पर बयान देने के लिए उसके घर के बाहर मीडिया के लोग इकट्ठे हुए थे, उससे जब पूछा गया कि जी अरशद नदीम ने इस तरह मेडल जीता है गोल्ड और आपके क्या उस पर तासुरात हैं, तो अब वो क्या कहती कि नीरज ने मेहनत नहीं की तो मैंने अपने बेटे का क्या फेंटा लगाना है। तो उसने सिंपल यही कहा कि भाई ठीक है जी, गोल्ड भी जिसने लिया वो भी हमारा बच्चा है। तो लोग उस पर भी बड़ा राजी हैं और खुश हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। तो भाई उसने उसके बाद क्या कहना था। नीरज के अपने जो एक्सप्रेशंस थे जब तक वो खुद जीत रहा था, यानी उससे पहले जितने भी मुकाबले थे, थ्रो थी, जो रिकॉर्ड्स थे, अरशद नदीम से हमेशा नीरज आगे रहा। उसकी फिटनेस, उसकी ट्रेनिंग मसाली थी। लेकिन जैसे अरशद नदीम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना देता है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे देता है, तो नीरज को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करे। कह रहा था कि देखेंगे, मैं सोचता था कि मैं आज ये रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, लेकिन अरशद ने कर दिया, ठीक है जी देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारे मीडिया में जी वो नीरज ने अपना नेज़ा दे दिया था, जेवलिन उसने दे दिया था कि अरशद को कि तुम इससे खेल लिया करो। हाउ इज इट पॉसिबल? ग्रेड 18 की नौकरी दी हुई है अरशद को, उसके अलावा जितने भी उसके इवेंट्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप दी जाती है। ये कैसे पॉसिबल है कि स्पोर्ट्स के किसी भी बोर्ड के पास 7-8 लाख रुपए की जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे? ऐसा नहीं होता। हाँ, अरशद नदीम ने ये बात कई बार की कि मेरे पास जितनी ज़्यादा मतलब स्पेयर होनी चाहिए ना इंटरनेशनल लेवल की, हाँ वो नहीं थी। लेकिन उससे ये ग्लैमराइज करके पेश करना कि वाह जी वाह नीरज किस कदर महान आदमी था कि अपनी उसने दे दी और खुद बेचारा वो जेवलिन के बगैर ही प्रैक्टिस करता रहा। तो हर चीज़ जो नज़र आ रही होती है, सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही होती है, वो इतनी सच्ची और हकीकी नहीं होती। तो हमारी असल में पंजाबी अवाम भी बड़ी जज्बाती है और पंजाब की वंड के उनको ज़ख्म याद आ जाते हैं। लेकिन जो मुल्कों की अब हकीकत बन चुकी है, किसी भी जब तक बहुत बड़ी बैरूनी कोई आलमी ताकत की मजबूरी नहीं बन जाती पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में मदाखलत करना, तब तक ये कंपनी तो ऐसे ही चलेगी। अल्लाह हाफिज़।